Hey students, welcome to Education is the Life with your favorite शिल्पा मैम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। घर पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना, तो आप अच्छे से घर पर पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो कल के टॉपिक्स में हम लोग संधारित्र का प्रकार जो था 3 प्रकार के होते हैं वो हम समाप्त कर दिए थे बहुत ही आसानी से, ठीक है। आप लोग को भी आ गया होगा। आज के टॉपिक में हम बोली थी कि क्या पढ़ेंगे, संधारित्रों का संयोजन। क्या पढ़ने वाले हैं, संधारित्रों का संयोजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज भी उसी टॉपिक के साथ साथ ये भी बहुत ही मजे से आसानी तरीके से सीखेंगे कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, ठीक है। देखिए, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होता है, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होता, अगर होता है तो उसे इजी बनाना पड़ता है, ठीक है। अब बिना बनाए कह दो हम खा लें तो ऐसा असंभव है, ठीक है। यदि कोई चीज डिफिकल्ट आपको लगे तो उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, तब तक आपकी माइंड में अच्छे तरीके से घुस ना जाए, ठीक है। तो आप मेहनत अच्छे से करोगे, फल वैसा ही मिलेगा। अब कह रहे हो हम बिस्तर में लेटे लेटे हमें सारा अंक मिल जाए, तो ऐसा असंभव है, ठीक है। तो डिफिकल्ट हर चीज नहीं होती, उसे होता है तो उसे इजी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो संधारित्र का संयोजन, ज्यादा लेक्चर नहीं, अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे कि क्या पढ़ना है मुझे, संधारित्रों का संयोजन पढ़ना है। तो भाई इसमें 2 चीज पढ़ेंगे, कितने, 2 पार्ट, एक श्रेणी और एक समांतर। एक श्रेणी संयोजन पढ़ेंगे और एक समांतर संयोजन पढ़ेंगे। कैसे, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। यदि ना आएगा तो मेरा नाम बदल देना। यदि आप अच्छे तरीके से इस पर ध्यान दे रहे हो तो एक दावे के साथ कह रही हूँ, आपको अच्छे से तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्या, श्रेणी संयोजन। चलिए स्टार्ट करते हैं, श्रेणी संयोजन। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई खींचने आएगा तो वो खुद खींच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन का मतलब होता है क्या, कि 2 या 2 से अधिक ऐसे संधारित्र जिसमें क्या हो, आवेश नियत हो। क्या हो, आवेश नियत हो। श्रेणी संयोजन का मतलब इसमें क्या होता है, आवेश क्या होता है बाबू, आवेश आपका जो होता है नियत होता है, नियत यानी नियत होता है। तो अभी फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि श्रेणी संयोजन यानी एक श्रेणी क्रम में जाना है, ठीक है, एक श्रेणी क्रम में। तो 2 समांतर प्लेट, जैसे कि एक पर संधारित्र कैपेसिटेंस कितना है, ये है, और दूसरा ये, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन हम 3 ही लेंगे, ठीक है, समझाने के लिए 3 ही लेंगे। और ये वाला पोर्शन जो आप बना रहे हो संधारित्र को, एक समान होना चाहिए लाइन। अब ये मत कह देना एक इधर तो एक छोटा, आपका बैटरी हो जाएगा जहां क्या पूरा का पूरा आपका रखा ही रह जाएगा, ठीक है। इसलिए ये निशान आपका जो है संधारित्र कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी रेखा कैसी है, समान होना चाहिए। इसको हमने C1 माना, इसको हमने C2 माना, इसको हमने C3, यानी कितने संधारित्र आपके हैं, 3 है, C1 C2 C3। इसके एक प्लेट, एक सिरे को हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, यानी आवेश दे रहे हैं, और दूसरे को हम कहा ज्वाइन कर देते हैं, पृथ्वी से। कहा से, पृथ्वी से। और बाबू हम समझते हैं कि पृथ्वी का जो विभव होता है, हमेशा ये याद रखना, 0 होता है। इनका मर्जी, जितना चाहे उतना आवेश दे, जितना चाहे उतना दे, क्योंकि ले कौन रहा, पृथ्वी ले रहा, और आप पृथ्वी को अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। और उसका विभव होता भी कितना, 0। तो आप चाहे जितना उनको आवेश दो, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो लेते जाएगा लेते जाएगा, ठीक है। तो हमने कितने संधारित्र, 3 संधारित्र ली, ठीक है। एक प्लेट की सिरे को हमने आवेशित दी, यहां से यहां जाएगा, इससे इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा, और आखिरी वाला पोर्शन जाकर कहां से ज्वाइन हो गया, पृथ्वी से। और पृथ्वी का मान होता है कितना, 0।
संधारित्र कितने हैं, C1 C2। ठीक है, इसमें बोला क्या कि आवेश आपका क्या होगा, नियत होगा, यानी आपका इस पर जो विभव होगा B1 B2 B3 होगा। आवेश तो आपका नियत है, इस पर आवेश नहीं होगा, यानी विभव B1 B2 B3। अभी अलग अलग है B1 B2 B3, तो हमें कुल विभव चाहिए ना, तो लिख लो। पहले इसका डिफिनेशन लिखोगे कि इसका मतलब क्या होता है, श्रेणी संयोजन का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे दो या दो या दो से अधिक ऐसी संधारित्र दो या दो से अधिक ऐसी संधारित्र जिसमें आवेश क्या हो बाबू, आवेश नियत हो। नियत हो वही आपका क्या कहलाएगा, श्रेणी संयोजन कहलाएगा, कि आवेश इसमें क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, और अभी आगे पढ़ेंगे जब समांतर संयोजन आएगा संयोजन, तो उसमें क्या होगा, ये भाई साहब आराम करेंगे और ये इनके जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर में समझ में आई कि मैंने फिगर में क्या बताई और उसकी परिभाषा उसी के माध्यम से कैसे बनाई। इसमें आवेश नियत होता है, दो या दो से अधिक संधारित्र है कि नहीं है, हाँ, C1 C2 C3। तो आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसी संधारित्र जिसमें आवेश कैसा हो, नियत हो। कैसा, नियत हो। तो आई होप आपको परिभाषा पता चल गई होगी। अब परिभाषा को लिखना चाहे लिख लें, यहाँ हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, आपको इसी फिगर की माध्यम से क्या करना है, परिभाषा को लिखना है, रट्टा नहीं मारनी है। ठीक है, और इतना तो लिखना कि आवेश क्या होता है, आवेश होता है नियत, आवेश नियत होता है, यही पता हो जाए, नियत होता है। विभव B1 B2 3 है, तो हम कुल विभव निकालेंगे। कुल विभव क्या होगा, क्या होगा, B इक्वल्स B1 B2 B3। निकल गया। कुल विभव क्या होगा, B1 प्लस B2 B3। अब जब विभव आए तो कौन छटक कर उसकी जगह पर आया था, संधारित्र आता है उसका साथ देने के लिए ना, आता कि नहीं आता, आता। तो संधारित्र का फार्मूला क्या होता है बाबू, C/Q/B। हम बताएंगे क्यों क्या होता, नियत होता। क्या होता, नियत होता। हमें ज्ञात क्या करनी है, विभव का मान, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q/C। B का मान, इसका मान चला गया। अब B2 का मान निकालेंगे, B1 का, तो B1 का निकालेंगे तो C1 आएगा, B2 का निकालेंगे तो C2 आएगा। आवेश तो बैठे हैं वैसे नियत बन के, नेता बन के। ठीक है, 3 का निकालेंगे तो Q/C3 आएगा। अब निकल के आया कि नहीं आया, समीकरण इसको 1 मान लो। अब सभी का मान कहाँ रखना है, हमें समीकरण 1 में रखनी है। सभी का मान रख दो उठाकर कि भैया जाओ तुम समीकरण 1 में। तो इसको तो यहाँ घसीट दिए, लिखे कहाँ, यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या, B के जगह पर कितना मान आया, कहाँ गया, B इक्वल्स Q/C। क्या है, Q/C। B1 की जगह पर कितना आया, इतना आया, Q/C1। B2 की जगह पर कितना आया, प्लस B2 की जगह पर कितना आया, Q/C2। 3 की जगह पर कितना आया, Q/C3। अब भैया आवेश नियत है तो उसका मान 1 ही तो होगा, तो 1/, नियत है तो C1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अरे भैया यही तो श्रेणी संयोजन है, कि श्रेणी का मतलब कि इसमें आवेश क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, यही आपका फार्मूला था, है ना, आसान श्रेणी संयोजन। ये क्या है, इतना थोड़ा सा फिगर मैंने बना ली, बैटरी की तरह ना सेम संधारित्र होनी चाहिए। प्लेट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक घटा बड़ी करोगे तो बैटरी बन जाएगी, बहुत पिटोगे। तो C1 ये, C2 C3 हुआ। हमने बोला आवेश नियत है, तो इस पे आवेश नहीं है तो क्या होगा, विभव B1 B2 B3। एक प्लेट को हमने आवेशित किया, आखिरी वाले प्लेट को हमने पृथ्वी से ज्वाइन कर दी, जिसका विभव था 0। उसके बाद क्या बोला, आवेश नियत है, तो इसी फार्मूले के यानी इसी फिगर के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि दो या दो से
1 2 3, 3 है तो 2 से अधिक है ना, तो 2 या 2 से अधिक ऐसे संधारित्र जिसमें जिस पर 2 या 2 से अधिक ऐसे संधारित्र जिस पर आवेश क्या हो, नियत हो, उसे हम कहते हैं, ऐसे संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी संयोजन। फार्मूला यानी विभव V1 V2 हमें पता है, पूरा विभव निकालें, V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस 3, समीकरण 1 मान लिए। और जब विभव भैया आए तो साथ देने के लिए धारिता तो आएंगी, तो C इक्वल्स Q अपान B धारिता का फार्मूला होता है। हमें क्या ज्ञात करनी है, विभव का मान ज्ञात करनी है। C को पटक दिए इधर ले आए और V को इधर ले आए, तो V इक्वल्स Q अपान C, V1 बराबर Q अपान C1, V2 बराबर Q अपान C2, V3 बराबर Q अपान C3। इसको देखो क्या बनाया है, C3। फिर उसी के जगह पर सभी का मान इस समीकरण 1 में रख दिए। P का मान इतना था, V1 का मान इतना था, V2 का मान इतना था, V3 का इतना था। आगे समझाते हैं कैसा नियत, तो उसके जगह पर 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यही आपका श्रेणी संयोजन हुआ। आई होप आपको अच्छे तरीके से श्रेणी संयोजन क्या पता हो गया होगा। यदि अब भी नहीं आया होगा तो भैया आप ही जाने, इससे अच्छा, इससे आसानी तरीका नहीं है यार। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख लो। अब पढ़ेंगे समांतर संयोजन। क्या पढ़ेंगे? समांतर संयोजन। समान जोड़ के समांतर बनाएंगे। कहा बनाएंगे? समांतर जोड़ को समान जोड़ को समांतर बनाएंगे। समांतर संयोजन। समांतर एक रेखा मैंने खींची, इधर 1 2 प्लेट यानी रखा, फिर एक हमने और संधारित्र ली। अरे बैटरी मत बनाना, हमेशा बड़ी बैटरी कभी गलती एक चीना छोट बड़ा मत करना, पीटे जाओगे, हम नहीं जानते। एग्जाम में कम नंबर आएगा तो रोगे बैठकर। एक को ज्वाइन कर दिए इससे, ठीक है, दूसरे से, दूसरे को ज्वाइन कर दिए तीसरे, इसको ज्वाइन यहाँ से यहाँ से, इसको C1 माने, इसको C2 माने, इसको C3 माने। ठीक है भाई। अब इसके एक सिरे को हम क्या करते हैं, हमेशा कहते हैं क्या कि आवेश देते हैं। दूसरे सिरे को हम कहाँ से ज्वाइन कर देते हैं? पृथ्वी से। कहाँ से? पृथ्वी से। और पृथ्वी का विभव होता है 0/भेली। होता है कि नहीं होता? होता। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई। और इस घटना में अब बार क्या होगा, तब की उस बार क्या हो रहा था श्रेणी संयोजन में कि आवेश नियत होता था, लेकिन आपकी भाई साहब ये आराम करेंगे, कौन? विभव। तो इसमें क्या होता है? विभव आपका नियत होता है। विभव नियत होता है किसमें? समांतर संयोजन में। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है कि किसमें आवेश नियत रहता है और किसमें विभव नियत रहता है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, नियत होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Q1 Q2 Q3। इसको हम देख लेना, Q1 Q2 Q3। इतनी बात क्लियर समझ में आई? बोलो ना आई। फिगर हमने समांतर क्या ली? संधारित्र ली। इसके एक सिरे को जब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिलाई और एक सिरे को हमने आवेशित की और दूसरे सिरे को हमने पृथ्वी से ज्वाइन कर दी, तो देखो एक संधारित्र C1 मान लिए, दूसरे संधारित्र को C2, बहुत सारे मान सकते हैं लेकिन हम समझाने के लिए 3 ही लेते हैं। ठीक है, 3 ही लेते हैं। C3 और आवेश हमने इस बार क्या हुआ, विभव भाई गए घर पे आराम कर रहे हैं, भेज दिए कि तुम बहुत आराम किए हो, अब की बार तुम जाओ। Q1 Q2 अपान Q3 जो कि आवेश है। इस बार विभव नहीं आए, विभव आराम कर रहे हैं। कौन आया? आवेश आया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या? वही चीज कि 2 या 2 से अधिक ऐसी संधारित्र 2 या 2 से अधिक ऐसी संधारित्र तो परिभाषा क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक ऐसी संधारित्र जिस पर क्या हो? विभव नियत हो। विभव
नियत, जिस पर विभव नियत होता है, ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर संयोजन कहते हैं। इसका परिभाषा लिखोगे, जैसे मैंने सरणि संयोजन में लिखा था वैसे तो ये दो या दो से अधिक ऐसी संधारित्र जिस पर विभव, उसमें आवेश नियत किए थे, इसमें विभव कर दो। डेफिनेशन एक सा है। आप क्या करनी है? कुछ नहीं, सिर्फ क्या करनी है? समझनी है कि किसमें आवेश नियत होता, किसमें विभव नियत होता। तो याद रखना कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर संयोजन में क्या होता है? विभव नियत होता है, लेकिन श्रेणी में क्या होता है? आवेश नियत होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्या करते हैं? ठीक हो, उस बार हमने विभव निकाला था, अब कुल हम आवेश निकालेंगे। कुल आवेश, तो कुल आवेश आपका क्या होगा? कुल आवेश Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसके बाद जब आवेश आए तो संधारित्र का फार्मूला क्या? वो बी टपका। क्या है? वो बी टपका की Q अपान C यानी B। और हमें पता क्या करनी है? क्यों पता करनी है ना, क्योंकि कुल मान हमें Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो कुल मान निकालेंगे तभी तो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो बी को पटको, इधर जाओ, जाओ जी, कहीं नहीं जा रहे हो, जाओ। C B ये आ गया। अब Q का मान पता हो गया तो Q1 का तो जरूरी है, तो Q1 बराबर C के जगह पर C1 रख देंगे, क्योंकि 1 का मान निकालना है। ऐसे सबका निकालो, Q2 CPU, ऐसे Q3 का निकाल लो, C3V। अब सभी का मान समीकरण 1 में रख दो। सभी का मान क्या कर दो? समीकरण में 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा? Q की जगह पर हमने मान कितनी निकाली? ध्यान से देखना, Q की जगह पर हमने मान कितनी निकाली? C भी बाबू, Q1 की जगह पर C का है C1B C2B प्लस C3B। अब काहे करोगी? काहे से Q1 का इतना, Q2 का इतना, Q3 का इतना मान आया, तो इसका इसके जगह पर इसका मान रख दिए। अब क्या करेंगे? विभव इसमें क्या होता है? नियत होता है, तो एक मान लो। क्या मान लो भैया? एक मान लो। Q2 गुड़े Q प्लस Q3 गुड़े N, सभी का गुड़ा 1 से करोगी तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आया ना। समांतर संयोजन का फार्मूला यही है कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आई होप समांतर संयोजन क्या है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। लिखना चाहे तो लिख लें, एक बार और समझा दे रहे हैं। कान खोलकर, आंख बंद मत करना, खोलने रहना, उसको हम देखेंगे। ठीक है, कि मैंने एक समांतर संधारित्र ली। क्या ली? संधारित्र ली, बैटरी नुमा नहीं, समांतर। कैसा? समांतर। C1 C2 C3 तीनों के क्या कर दी? ज्वाइन कर दी। एक मिला, एक सिरे पर हमने क्या कर रहे हैं? आवेश दे रहे हैं। दूसरे सिरे को क्या कर रहे हैं? पृथ्वी से ज्वाइन कर दिए हैं, जिसका विभव होता है 0, जिसका विभव होता है 0। आवेश देते जाओ, ये कह रहा आओ, लेते जा रहे हैं, जितना मन कहे उतना देते जाओ, क्योंकि कौन ले रहा? पृथ्वी ले रहा, जिसका विभव क्या है? 0 है। इतनी बात समझ में आई। और इस बार समांतर संयोजन में बोला क्या है कि आवेश नियत ना हो कि विभव रहेगा। श्रेणी संयोजन में क्या रहता था? विभव नियत रहता था, वो भैया आराम कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या? विभव नियत है, आवेश चल रहे हैं। उस बार आवेश आपका क्या कर रहा था? आवेश आपका क्या कर रहा था? नियत कर रहा था श्रेणी में, और विभव आपका काम कर रहा था। इस बार कह रहा मैं थक गया हूं, अब जाओ, तो क्यों आ गया? तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि श्रेणी संयोजन में आपका क्या होता है? विभव नियत होता है, लेकिन समांतर संयोजन में आवेश, श्रेणी संयोजन में आवेश नियत रहता है, लेकिन समांतर संयोजन में विभव नियत रहता है। तो Q1 Q2 Q3 आवेश इस पर मान लिए। पूरा आवेश हमें ज्ञात करनी है, तो तीनों का ऐड कर दिए। फिर इसको ऐड करने से बाद क्या आएंगे? संधारित्र भाई आएंगे, कुछ हेल्प करेंगे। तो C बराबर होता है Q अपान B। Q का मान निकल गया, Q1 का मान निकल गया, Q2 का मान निकल गया, Q3 का, सभी का मान समीकरण का कर दिए, एक में रख दिए। भाई साहब वही तो आया, विभव आपका नियत है, 1 से गुणा कर दिए। C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, यही आपका समांतर संयोजन का फार्मूला होता है। जो कंपटीशन या कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन जरूर बनती है। ये तो नहीं है, लेकिन सुने हैं कि इससे क्वेश्चंस
बहुत बनती हैं, ठीक है। तो ये बनती हैं और एग्जाम के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज 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 इसको दोनों को संयोजन श्रेणी और समांतर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो आई होप दोनों संयोजन आपको अच्छे तरीके से याद हो गया। यदि नहीं आया तो गलती आपकी होगी, यानी अपना ध्यान यहाँ पर नहीं था, आपकी नजर कहीं और थी, आपका मन कहीं और था। मैंने जितनी कोशिश की समझाने के लिए उतना कर पाई, ठीक है। इससे अच्छा कोई नहीं। जितना मुझे समझाना था एक बार नहीं, मैंने दो बार समझाई। आई होप आपके दिमाग में जो देख रहा होगा अच्छे से, उसको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। तो प्लीज आप भी कुछ कोशिश करिए। कोशिश आपकी यही रहेगी कि पूरा फोकस किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तभी आप इससे आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो यदि लिखना चाहें तो आप इससे लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा औसत ऊर्जा, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो में आज इतना ही पढ़ेंगे। और कल अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हानि ऊर्जा ये क्या होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट की एग्जाम में ये अक्सर आती रहती है, ठीक है। तो आई होप आप घर पे अच्छे से रहिए और पढ़ाई करिए, और क्या, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन करें। तो मेरे साथ बोलेंगे एक बार, देश की रोशन करेंगे ना तो एक बार बोलना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।